आज हम आपको साधारण रस वर्ग जो है उसके बारे में बताएंगे। अभी तक मैंने इससे पहले महारस वर्ग, उपरस वर्ग के जो द्रव्य हैं उनका विस्तृत और संक्षिप्त दोनों तरीके से जानकारी दी है। अब आज हम शुरू करेंगे साधारण रस वर्ग। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं आगे साधारण रस वर्ग की। रस शास्त्र द्रव्यों में जो साधारण रस वर्ग है उसके अंदर 8 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। रसतन समुच्चय कार्य के अनुसार इसमें 8 द्रव्य बताया गया है, जिसका कि ये श्लोक इसमें है, जैसे कंपिल, लश, चारो, परो, गोरी, पाषाणो। ये अगर श्लोक याद कर लिया जाए तो हमें साधारण रस रख के जो द्रव्य हैं वो इजीली याद हो जाएंगे। वैसे तो ये है कि श्लोक याद करने की आदत जो है होनी चाहिए। तो इसमें 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? कंपिल्लक, गोरी पाषाण, नौसादर, कापर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल और मृदार संग। अब इसी श्रेणी में आज हम सबसे पहला द्रव्य यानी कि कंपिल्लक, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर वीर कीर्ति। कंपिल्लक संस्कृत में जो है इसको कंपिल्लक है बोलते हैं, लेटिन में इसको मेलोटस फिलिपाइनेंसिस मुएल। पर्याय इसके कंपिल्लक है, रक्त चूर्णक है। रक्त चूर्णक क्यों? क्योंकि ये लाल वर्ण का होता है। जैसे लाल वर्ण का रक्त होता है उसी तरीके का ये चूर्ण होता है। ये एक तरीके का ये फलरज है। मेलोटस जो फिलिपाइनेंसिस नाम का जो पेड़ वृक्ष होता है, ये इस वृक्ष का जो फल लगता है उस फल का ये फलरज होता है। रज यानी कि धूल यानी कि चूर्ण, तो इसलिए इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है रक्त चूर्णक। इसी तरीके से रेचन का काम यानी कि ये रेचन कराने वाला होता है, तो ये रेचन कहते हैं। थोड़ा सा ये कर्कश होता है अगर इसको हाथ में छुआ जाए तो। रोचन भी इसीलिए है। रक्तांग और चंद्र की आभा की तरह ये चमकता होता है। तो इसी तरीके से इसके विभिन्न प्रकार के ये पर्याय इसमें बताए गए हैं। प्राप्ति स्थान के आधार पर देखा जाए तो ये विशेषकर हिमालय में इसका वृक्ष होता है, तो वहीं पर ही ये हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल है, कर्नाटक है, मालाबार है, मद्रास और विदेशों में ये बर्मा, सिंगापुर, मलाया आदि देशों में ये प्राप्त होता है। अब इसकी एक परीक्षा रहती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये कंपिल्लक मतलब अच्छा है कि बुरा है। तो इसमें क्या है, जब हम इसको ठंडे जल में डाला जाता है तो ठंडे जल में क्या होता है, ये अविलय होता है, मतलब घुलता नहीं है। लेकिन गर्म जल में क्या है, थोड़ा सा घुलेगा थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में ये घुलनशील इसमें हो जाता है। इसके चूर्ण को ये इतना हल्का होता है कि अगर इसको हम पानी के ऊपर डाला जाए तो ये पानी के ऊपर तैरता है, उसमें डूबता नहीं है। और इसी तरीके से जब इसमें हम आग में डालते हैं, ये कैसा बारूद के समान जलता है। जैसे कि बारूद जलता है विस्फोट करके, उसी प्रकार से ये जलता है। एक परीक्षा और है इसकी कि अगर कंपिल्लक को हम भीगी हुई उंगली से क्या है मतलब चिपका लें और उससे कागज़ के ऊपर हम घिसें तो क्या होगा, कागज़ कैसा हो जाएगा, पीले वर्ण का हो जाता है। और स्पर्श करें तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा ये द्रव्य होता है। कंपिल्लक में अगर मिलावट क्या करते हैं जो व्यापारी लोग हैं, अधिक मात्रा में या मिलावट के रूप में अपना बिजनेस पर्पस से क्या है, इसमें ईंट का चूर्ण मिला देते हैं। तो ईंट का चूर्ण मिलाकर बेचते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, कंपिल्लक स्पर्श में थोड़ा सा कठिन होगा, रुक्ष हो जाएगा और भारी होता है। फिर है इसका कंपिल्लक जो है, इसे हम क्या है शोधित करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि व्यापारी ने इसमें ईंट का चूर्ण मिला दिया हो। तो इसीलिए क्या है, शोधन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, स्टिका, चूर्ण आदि जो भी कृत्रिम अशुद्धियाँ इसमें मिली हुई रहती हैं। तो इसके लिए क्या करें, कंपिल्लक को हम किसी भी पात्र में या बाल्टी में क्या है पानी भर के उसको उसके अंदर
घोल देते हैं। घोलने से क्या होगा, कम्पिल्लक हल्का है, मैंने भी उसकी परीक्षा में पीछे बताया है कि पानी में डालने के क्या है, ये ऊपर तैरता है। तो जब इसको पानी में डालेंगे तो जो कम्पिल्लक है वो तो हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो भी इसमें अशुद्धियाँ हैं जैसे कैस्टिक का चूर्ण वगैरह है वो तली में नीचे बैठ जाएंगी। कम्पिल्लक को आराम से ऊपर से निथार करके कपड़े से छान करके हम क्या है इसको अलग कर लेते हैं और धूप में सुखा करके इसको सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरीके से कम्पिल्लक शुद्ध हो जाता है। रासायनिक संगठन में कम्पिल्लक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कम्पिल्लक में एक रोलेटिन नाम का द्रव्य होता है जो कि क्या है मणिभीय आकृति का रहता है। रक्त पीत वर्ण का इसमें रेजिन होता है, मोम के सदृश पदार्थ होता है ये जो रेजिन है, और क्या है कुछ इसमें उड़नशील तेल होते हैं, शर्करा की भी मात्रा होती है, टैनिन है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या है, रोलेटिन नाम का इसमें द्रव्य मिलता है। अब कम्पिल्लक के अगर गुणों की बात की जाए तो गुणों में क्या है, ये दूषित पित्त का नाश करता है, व्रण में, आद्यमान में, क्योंकि ये एक अच्छा रेचन का काम करता है। तो इसी तरीके से क्या है, विबंध कॉन्स्टिपेशन में, दूषित कफ आदि को निकालने में भी, उदर रोग में, और कृमि हर भी होता है ये कम्पिल्लक। इसके अतिरिक्त ये गुल्म है, शोथ है, आम दोष है, ज्वर में भी थोड़ी बहुत मात्रा में इसको दे सकते हैं, शूरहर की तरह काम करता है, और विरेचन से शांत होने वाले जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं उन संपूर्ण रोगों का क्या है ये नाश करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा कृमिगन होता है और त्वक दोष नाशक होता है, और व्रण रोपण में और बढ़िया अच्छा क्या रेचन का काम भी ये करता है। मात्रा इसकी 4 से 6 गुंजा की मात्रा ही इसकी दी जाती है, यानी कि या 3 से 6 मासा तक भी होती है। 1 गुंजा या 1 रत्ती दोनों एक ही मात्रा बराबर मानी जाती है। प्रमुख योगों में इसके जैसे कम्पिल्लक, मलहर है, इसके अलावा मलहर की हो गया वही कॉन्स्टिपेशन में देंगे। कृमि घातनी गुट्टी का भी मैंने बताया कृमि हर है, त्रिफलादि घृत भी इसी पर्पज से कॉन्स्टिपेशन, पटोल आदि चूर्ण है या बंधुघृत। इस तरीके से इसके ये योग लिटरेचर्स में बताए गए हैं। थैंक यू। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।